हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ABCL जीके। तो आप लोगों को पता ही है कि पीपीएससी ने अपनी वैकेंसी जो है रिलीज़ कर दी है। तो इसके अंदर 77 पोस्ट हैं, जिसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करूं तो वो डीएसपी की है और पीसीएस की है, जिसकी वैकेंसी 26 और 20 है। और इस वीडियो में हम लोग सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, फ़ी कितनी होगी, एज लिमिट क्या है और भी काफ़ी सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वैकेंसी जो आई हैं वो किस किस पोस्ट के लिए आई हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पंजाब सिविल सर्विस की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, इसके लिए आई हैं 20 पोस्ट। और जिसमें डीएसपी के बारे में बोल रहा था, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी 20 पोस्ट हैं। किस कैटेगरी के लिए क्या क्या पोस्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं ये सब चीज़ें। तहसीलदार के लिए 5 पोस्ट हैं, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट, बीडीपीओ के लिए 2, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 4 पोस्ट हैं, लेबर एंड कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के लिए 1 है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर की 7 पोस्ट। और लास्ट पोस्ट जो थी पंजाब पुलिस के रिगार्डिंग वो थी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल और डिस्ट्रिक्ट पीओ ग्रेड 2, इसकी 10 पोस्ट हैं। यानी कि टोटल मिला के ये जो पोस्ट हो गई ये 77 हो गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा जो डेडिकेटेड अपलोड रहता है वो फ्राइडे और ट्यूसडे को रहता है, क्योंकि मैं आजकल मैंने सीरीज जो चला रखी है, इंडियन पॉलिटी के लिए अलग से सीरीज चला रखी है, हिस्ट्री के लिए अलग से सीरीज चला रखी है, और साइंस के लिए, साइंस में काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट रहती है क्योंकि काफ़ियों का बैकग्राउंड साइंस नहीं रहता है, तो साइंस के लिए अलग से मैंने सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और वो सारी जो मैंने हैं पीसीएस लेवल का डाला हुआ है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं आईएएस के अंदर, पीसीएस के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के, वो सब क्वेश्चन ही मैंने इसमें लिए हैं। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन पे भी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पीडीएफ जो है इस पर डालता रहता हूँ। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं कैटेगरी वाइज डिटेल डिस्कस करूँ तो जो पीसीएस की पोस्ट है वो जर्नल कैटेगरी के लिए वो 8 पोस्ट हैं, डीएसपी के लिए 10 हैं, बाकी एलसीओ के लिए 1 है और ईजीटीओ के लिए 3, यानी कि टोटल मिला के 22 पोस्ट हो गई हैं जर्नल के लिए। यानी कि तहसीलदार के लिए, बीडीपीओ के लिए जर्नल के अंदर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। यानी कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जर्नल कैटेगरी के लिए कि वो पीसीएस और डीएसपी के लिए फॉर्म भर सकती है। यानी कि एलसीओ और ईजीटीओ में तो है ही है, लेकिन एक अच्छी मात्रा बोलूँ तो मैं भाई 8 पोस्ट पीसीएस की हैं और 10 पोस्ट जो हैं डीएसपी की हैं। उसके बाद अगर मैं ईएसएम एलडीईएसएम के लिए बात करूं तो 3 पोस्टें यहाँ हैं डीएसपी की, और तहसीलदार के लिए भी 3 पोस्टें ऐड हो जाती हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भाई एक बीडीपीओ के लिए है और एक एआर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है और एक डीएसए यानी कि सुपरिटेंडेंट के लिए है, तो टोटल 3 पोस्ट हैं। उसके बाद मैं बात करूँ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, इसमें एआर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 1 पोस्ट है। उसके बाद अगर आप लोग इन डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग वीडियो पोस्ट कर कर देख सकते हैं। जैसे कि वाल्मीकि मजहबी के लिए, सिख के लिए 2 पोस्ट पीसीएस की है, 2 डीएसपी की, एक एफएससीएओ और 3 पोस्ट जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट की, यानी कि टोटल 8 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे कि लास्ट ईयर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी ऐड किया था गवर्नमेंट ने, तो उसके अंदर भी एक पीसीएस की, 3 डीएसपी की और एआर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि टोटल 5 पोस्ट दी गई हैं। तो ये तो हो गया भाई कि किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या पोस्ट हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की फिर से बात करूं तो भाई ये 18 पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो बात थी कि हमने कैटेगरी वाइज देखा। अब अगर मैं फ़ी की बात करूं कि फ़ी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें 2 सेक्शन बनाए हैं भाई इन्होंने। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज बनाया है, एक एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी बनाया है। आपको पता ही है कि नॉर्मली इसकी फ़ीस जो है सेंटर एग्ज़ाम से ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं यूपीएससी की तो उसकी फ़ीस भाई सिर्फ 100 रुपये होती है, स्टार्टिंग से यही है और अब भी यही है। लेकिन अगर मैं पंजाब के पीसीएस या पीएससी की बात करूं तो इसके अंदर फ़ीस इतनी ही रहती है, भी ज़्यादा ही रहती है। यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट की बात करूं मैं तो उसके लिए 3000 रहेगी। SC ST के लिए बात करूं तो टोटल रहने वाली है 1125 रुपये, और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये, और फिजिकल हैंडीकैप है जो पंजाब के रेजिडेंट हैं उनको 1750, और बाकी जो भी कैटेगरी बचती हैं भाई उनको पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म के लिए 3000 रुपये। और इसके लिए क्या है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म जो है 30 तारीख तक रहने वाले हैं, 30 जून तक रहने वाले हैं, ठीक है। इनकेस अगर आप फ़ी भरने में लेट होते हैं तो आपके लिए 7 जुलाई जो है
वो लास्ट डेट है। और अभी तो जो एग्ज़ाम के लिए टेंटेटिव डेट दी जा रही है भाई, वो भी सितंबर दी जा रही है, यानी कि सितंबर मंथ में ये एग्ज़ाम हो सकता है अगर कोविड-19 के केसेस थोड़े से लिमिट में रहते हैं तो ये एग्ज़ाम हो पाएगा, अदरवाइज ये शिफ्ट भी हो सकता है। लेकिन वो हम देखेंगे कि पीपीएससी अपनी साइट पर क्या क्या चीज़ें अपलोड करती है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि टेंटेटिव डेट जो है वो सितंबर मंथ में ही होगा एग्ज़ाम इसका। उसके बाद है, ये हम देख ही चुके हैं कि 30 जून तक हम लोग भर सकते हैं, और जो फीस है वो हम 9 जून से भर पाएंगे, और लास्ट डेट 7 जुलाई है। और साथ में आपको भाई इसकी कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लास्ट ईयर एग्ज़ाम होते थे, लास्ट टू लास्ट ईयर, तो पीपीएससी जो था ऑनलाइन तो फॉर्म भरवाता था लेकिन साथ में हार्ड कॉपी भी मंगवाता था। लेकिन इस टाइम पे उन्होंने बोला है कि हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उसके बाद ये हमने बात की थी कि क्या फ़ीस है। अब देखेंगे एग्ज़ाम होगा कैसे। एग्ज़ाम बेसिकली पहले हमारा प्री होगा, और प्री के अंदर 2 पेपर होंगे भाई। एक जनरल स्टडीज़ का जिसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 100, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 200 मार्क का ये होगा। उसी दिन सेम डे दूसरा पेपर होगा जिसको हम बोलते हैं सी सेट। इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 80 और 2.5 हर एक क्वेश्चन को मिलेगा, तो यानी कि 200 नंबर ही है। तो टोटल भाई ये 400 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और इन दोनों के मार्क्स जो हैं ऐड होते हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंदर तो क्या होता है कि भाई सीधा आपको ये क्वालिफाइंग होता है और इसके नंबर जुड़ते हैं, लेकिन पंजाब में इन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपका मेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर अलग अलग पेपर होंगे, और बाद में इसका इंटरव्यू होगा। पहली बात हम प्री के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले ये होगा कि ये सारे एमसीक्यू होंगे, और हर एक पेपर के लिए आपको अलग से 2 घंटे दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि बहुत ही सही चीज़ भी है देखा जाए। अगर कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ों का नहीं एग्जैक्ट पता होता, लेकिन हम तुक्का मार सकते हैं। उसके बाद है, इन केस अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो 3 साल का रहने वाला है। यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस टीए मिलेगा। आफ्टर 3 ईयर प्रोबेशन आपको जो है फुल सैलरी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए भाई, किसी भी, मान लीजिए आपने किसी भी ब्रांच के अंदर की है, एक यूनिवर्सिटी से या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके बाद साथ में आपका 10th के अंदर आपका भाई पंजाबी होना ज़रूरी है, यानी कि पंजाबी तो आपको 10th के मार्कशीट जो है आपकी उसके अंदर बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। ये 2 क्वालिफिकेशन, क्योंकि पंजाब में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो 10th में तो एटलीस्ट आपको पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए भाई। अब मैं बात करता हूँ एज के बारे में। भाई मिनिमम एज क्या है, 21 है, और मैक्सिमम एज अगर 1 जनवरी 2020 की बात करें तो 37 से ओल्ड नहीं होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। और देखने वाली बात इसमें ये है, जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं उसके अंदर 28 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट में फ़र्क है। जैसे कि इन्होंने लिख रखा है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी कि डीएसपी और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल और डिस्ट्रिक्ट पीओ की जो पोस्ट होगी पंजाब पुलिस सर्विसेज की पोस्ट हैं, तो इनके लिए मिनिमम एज 21 से और मैक्सिमम एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये कैलकुलेट कब से करेंगे, 1 जनवरी 2020 से कैलकुलेट होगा। अभी तो जो मैं एज की बात कर रहा हूँ वो जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन जो अलग अलग कैटेगरी हैं पंजाब में उनके लिए क्या क्या एज रहने वाली हैं वो सब ये आप लोग पोस्ट कर देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जो भी पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है 45 ईयर तक के एम्प्लॉयज़ जो हैं ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए 33 है, क्योंकि बेसिक एज तो क्या है भाई इसके अंदर बताई गई है, मैंने आपको बताया कि 37 है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज एलिजिबल हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो पंजाब पुलिस की होगी, पुलिस सर्विस जैसे आप देख सकते हैं, उसके अंदर कोई भी एज रिलैक्सेशन जो है नहीं मिल रही है फिजिकल हैंडीकैप को। उसी तरह से आप लोग पूरी इसको पीडीएफ को भी आप लोग इजीली वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। और इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ आपकी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस की हमें तैयारी किस वे से करनी है, सिलेबस में क्या क्या आएगा, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कहाँ कहाँ से हमको जो है हमारे नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अभी जून है, जून का भी स्टार्टिंग हुआ है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगर एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो हमारे पास बेसिकली ये 3 महीने ही हैं, और आपको एग्ज़ाम की तैयारी भाई आज से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि 3 महीने काफ़ी कम टाइम होता है। और साथ में जो लास्ट ईयर भाई पीपीएससी का सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था
उसके क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं अगर हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये तो थी भाई कुछ बेसिक जानकारी। आप लोग फॉर्म जो है भर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आज नोटिफिकेशन उनका आ चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में उन लोगों को भी पता लग सके कि पीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड कीप स्टडिंग।